एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत खूबसूरत चिड़िया रहती थी जिसका नाम टुनिया था। वह जंगल में अपने रंग और अपनी आवाज़ के लिए मशहूर थी। एक दिन जब टुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में जंगल में खाना खोज रही थी, तब उसकी नज़र एक बड़े और खतरनाक अजगर सांप पर गई। उसने देखा कि वो सांप उसके पास में रहने वाले पड़ोसी जिसका नाम रानी था उसको खा रहा है। तो चिड़िया बहुत घबरा गई और जैसे ही चिड़िया वह से भागने लगी तभी उसके मुंह में से खाना बाहर नीचे जमीन पर गिर गया और उस खाने की आवाज़ से वो सांप चौकन्ना हो गया और जल्दी से ऊपर की ओर देखा तो उसे टुनी चिड़िया दिखाई दी और फिर सांप डरावनी आवाज़ में बोला, आओ टुनी चिड़िया, आज कैसे तुम मेरे पास आई? टुनी चिड़िया घबराए आवाज़ में बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस खाने की तलाश में आई थी। अच्छा ठीक है, आओ चिड़िया, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ देता हूँ। चिड़िया ने सांप की बात मानते हुए उसके पास खाने के लिए नीचे आई, परंतु सांप के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था कि जैसे ही चिड़िया नीचे आएगी तो मैं उसे इस रानी चिड़िया की तरह खा जाऊंगा। आप मुझे क्या खाने के लिए दोगी जिससे मैं अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकूं? बस तुम मेरे पीछे चलती रहो। सांप चिड़िया को अपनी गुफा के पास ले जा रहा था जिससे चिड़िया और वो किसी की नज़र में न आ पाए। चिड़िया को सांप पर शक होने लगा था कि वो उसके साथ कुछ बुरा करेगा, लेकिन चिड़िया मजबूर थी, उससे खाना चाहिए था जिससे वे अपने बच्चों का पेट भर सके। गुफा में पहुंचते ही सांप ने चिड़िया से कहा, तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लाता हूँ। चिड़िया ने सांप की बात मानते हुए कहा, ठीक है, पर थोड़ा जल्दी लाना, मुझे रात होने से पहले घर की तरफ प्रस्थान भी करना है। जब चिड़िया सांप की गुफा को ध्यान से देख रही थी, उसके पीछे सांप अपने घातक दांतों के साथ चिड़िया पर टूट पड़ा। चिड़िया एकदम से घबरा गई। सांप ने चिड़िया को अपने मुंह में दबा लिया और उसे खाने लगा। चिड़िया ने अपना बचाव करते हुए सांप के मुंह में अपनी चोंच से हमला किया और जैसे ही सांप ने अपना मुंह खोला, चिड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी और उसके मुंह से बाहर निकलकर घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। सांप भी चिड़िया का तेजी से पीछा करने लगा, लेकिन कुछ समय बाद सांप रुक गया और चिड़िया अपने घर में चली गई। चिड़िया को घबराए देख बच्चों ने पूछा, माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? चिड़िया ने फिर सारी बात अपने बच्चों को बताई और सावधान रहने को कहा। थोड़ी देर बाद चिड़िया के बच्चों को भूख लगने लगी और भूख के मारे चिड़िया के बच्चे रोने लगे। तो चिड़िया अपने पड़ोसी चिड़िया के पास कुछ खाना मांगने गई और बोली, सोनी, ओ सोनी, जरा दरवाजा खोलना। सोनी चिड़िया ने सोचा कि इतनी रात में टुनी चिड़िया उससे क्यों आवाज दे रही है। सोनी चिड़िया बाहर आई और बोली, क्या हुआ टुनी चिड़िया, आप मुझे इतनी रात को क्यों आवाज लगा रही हो? कुछ काम है क्या? तब टुनी चिड़िया ने सारी बात सोनी चिड़िया को बताए और उससे भी सावधान रहने को कहा और अपने बच्चों के लिए थोड़ा खाना भी मांगा। सोनी चिड़िया ने खाना देकर अपने घर के दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए। टुनी चिड़िया खाना लेके अपने बच्चों के पास गई और उन्हें खाना दिया, जिससे उसका और उसके बच्चों का पेट भर गया था। कुछ समय बाद जब आधी रात हो गई थी तब वह अजगर टुनी चिड़िया के घर के पास आया और बोला, अगर मैंने टुनी को नहीं मारा तो वो मेरा सारा सच गांव वालों को बता देगी। सांप धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ने लगा और थोड़ी देर बाद सांप टुनी चिड़िया के घर के बाहर आ गया और अपनी पूरी ताकत से उसे घर के अंदर अपना मुंह घुसा दिया, जिससे टुनी चिड़िया का घर टूट गया। टुनी चिड़िया घबराई हुई बोली, तू यहाँ भी आ गया? निकल जा, मेरे घर से निकल जा, तूने रानी चिड़िया को खा लिया। ये बात मैं सबको बता दूंगी। सांप को टुनी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने टुनी चिड़िया के बच्चे को अपने मुंह से पकड़ लिया। ये देखकर टुनी चिड़िया बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई है, सांप ने मेरे घर पर आक्रमण कर दिया है। टुनी की तेज आवाज सुनकर सांप वहां से भाग गया। उससे डर था कि गांव के लोग उसे देख न ले। टुनी के चिल्लाते ही गांव के सारे लोग आ गए और टुनी ने सारी बात गांव के लोगों को भी बता दी। गांव के मुखिया ने सारी बातें सुनने के बाद कहा,
कल सुबह हम गांव के कुछ लोगों के साथ जाके उस सांप का अंत कर देंगे। सुबह होते ही गांव के मुखिया के साथ गांव के कुछ लड़ाकू लोग उस सांप की गुफा के पास चल दिए। कुछ समय पश्चात मुखिया को वो सांप नजर आया और मुखिया के कहते ही लड़ाकू लोगों ने सांप पर हमला बोल दिया और उससे मार दिया। सांप को मारने के बाद वह सारे लोग गांव की ओर चल दिए। गांव पूछने के बाद सब लोग अपना जीवन खुशी और सुरक्षा के साथ जीने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि साथ मिलकर हम किसी भी बुराई का अंत कर सकते हैं और बुराई ज्यादा देर तक रह नहीं पाती।